रुकिए, अगर आप एक छात्र हैं, एक माता पिता है या आपको लगता है कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज सवाल सिर्फ नीट का नहीं है। सवाल उन सपनों का है जो टूट गए, सवाल उन छात्रों का है जो रोए, सवाल उन परिवारों का है जो बिखर गए, और सबसे बड़ा सवाल, जब हजारों छात्र सड़क पर हैं, तब आखिर सरकार चुप क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का धरना प्रदर्शन अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये आंदोलन आज शुरू नहीं हुआ। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने सबसे पहले 6 जून से इस मुद्दे को लेकर देश भर में अभियान शुरू किया था। दिल्ली पहुंचने से पहले यह आंदोलन बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, पुणे और अन्य कई शहरों तक पहुंच चुका है। हर जगह छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने एक ही सवाल उठाया, क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब कोई देगा या नहीं? अब वही आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। 3 दिन से लगातार लोग सड़क पर बैठे हैं, दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, धरना जारी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। धरना स्थल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने लोगों को भावुक कर दिया। एक तरफ वो कैंसर पीड़ित महिला है जिसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, शरीर कमजोर है, लेकिन फिर भी वह छात्रों के समर्थन में धरना स्थल पर बैठी हुई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ वो वीडियो है जिसमें एक छात्र के पिता रोते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि एक पिता का दर्द दिखाई देता है, एक ऐसा दर्द जिसे शायद वही समझ सकता है जिसने अपने बच्चे को दिन रात मेहनत करते देखा हो। इसी बीच अलग अलग समुदाय के लोग भी छात्रों के समर्थन में आगे आए हैं। कई सामाजिक संगठनों और LGBTQ समुदाय के लोगों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या देश में चर्चा छात्रों की समस्याओं पर हो रही है? क्या चर्चा शिक्षा व्यवस्था पर हो रही है? क्या चर्चा उन सवालों पर हो रही है जिनके जवाब छात्र मांग रहे हैं? या फिर बहस इस बात की हो रही है कि कौन क्या पहनता है, कौन किस समुदाय से आता है और उसकी क्या पहचान है? आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि कुछ मीडिया संस्थान छात्रों के मुद्दा से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के कपड़ों, जेंडर और पहचान पर बहस कर रहे हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि असली मुद्दा उनकी मेहनत, उनका भविष्य और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की आवाज सुनी नहीं जाती और जवाबदेही तय नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक छात्रों से सीधे संवाद क्यों नहीं कर रहे? सरकार कब बोलेगी? क्या सरकार इंतजार कर रही है कि हालात और गंभीर हो जाएं? क्या छात्रों को अपनी बात सुनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? क्योंकि जब युवा सड़क पर हो, जब माता पिता रो रहे हो, जब एक कैंसर पीड़ित महिला भी छात्रों के लिए धरने पर बैठी हो, तब सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या देश के छात्रों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है? ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनकी चिंताओं को सुना जाए और शिक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा बने रहे। अब आप बताइए, क्या सरकार को इस मुद्दे पर खुलकर जवाब देना चाहिए? कमेंट में बताइए। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो कर ले द जबरदस्त न्यूज।